नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है? आम जन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिले तो जो बजट घोषणाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जैसा कि पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं, सरकार द्वारा महंगाई राहत जो कैंप्स है उनका भी आयोजन किया जा रहा है। कब से शुरू होने वाले हैं महंगाई राहत कैंप? 24 अप्रैल से। और कब तक चलेंगे ये? तो इनको रखा गया है 30 जून तक। क्या है महंगाई राहत कैंप? ये मेनली ऐसी योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं जो आम जनता को सीधे तौर पर महंगाई से राहत प्रदान करती हो। कुल इसमें 10 योजनाएं हैं। पिछले कुछ दिन से हम लगातार इसको देख भी रहे हैं और 24 अप्रैल से कैंप शुरू होंगे तो फिर वापस हम इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे। तो उसी क्रम में सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार की बात की गई है, जैसे कि न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विभिन्न जो पेंशन योजनाएं हैं उनमें 1000 रुपए प्रति माह न्यूनतम अब कर दिया गया है। पहले जो 500 और 750 रुपए प्रति माह था। आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री द्वारा नमन किया गया। यहाँ है महंगाई से राहत, इसमें भी ये योजना भी उसमें शामिल है। कौन सी? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा पैकेट्स, जिसमें फूड पैकेट्स दिए जाते हैं। कौन से? मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स। इन पैकेट्स में क्या क्या शामिल है? एक तो यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है जैसे चना दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल और मसाले। मसाले में क्या क्या? मिर्च, धनिया, हल्दी आदि। तो क्या क्या चीजें इस पैकेट्स में दी जाती हैं, इनको भी आज हम देखने वाले हैं। साथ ही कौन सा विभाग इससे संबंधित है, यानी कि सामग्री का क्रय कौन करेगा, सामग्री का वितरण कौन करेगा, ये सभी जानकारियां जो पूछे जाने की संभावना है। आगे कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जिसमें करौली में 45 और भीलवाड़ा में 40 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान को 2 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। क्यों प्राप्त हुए हैं? क्योंकि एक तो डिजिटल माध्यम से जो क्लेम का भुगतान किया गया है उसके लिए, साथ ही जो प्रकरण लंबित हैं, यानी कि पुराने मामले जो लंबित हैं उनको निपटाने में भी राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इन दोनों कारणों से राजस्थान को 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। इस चीज को देखेंगे आज। बांसवाड़ा संभाग से आदिवासी क्षेत्रों का विकास होगा और यहाँ राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, जिसको 421 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो ये इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, क्यों बनाया जा रहा है, ये सारी बातें आज पढ़ने वाले हैं। अगले पेज पर है ई फाइलिंग, जिसमें राजस्व मंडल में कामकाज अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। पशुपालन विभाग के लिए बायो सेफ्टी लैब 3 शीघ्र स्थापित की जाएगी और इसके बाद गांधी दर्शन म्यूजियम, जो कि जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाया जा रहा है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारियां जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें राजस्थान को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। और राजस्थान को कुल कितने? तो राजस्थान को इस योजना के तहत कुल 2 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। फिर है गांधी दर्शन म्यूजियम और चौथी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, यानी कि कैसा इंस्टीट्यूट है? ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एडवांस लर्निंग के बारे में परामर्श देगा, यानी कि ऐसी संस्था एडवांस लर्निंग जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको शिक्षा से लेकर या फिर उद्योग धंधों में हर चीज में कैसे उपयोग में लाया जा सके, इस बारे में जानकारी देने के लिए एक परामर्शदात्री संस्था है जिसका नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। जो कहाँ बनाई जा रही है? ये जयपुर में बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूट, जिसका उद्देश्य क्या होगा? उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में परामर्श देना, सरकार को परामर्श देना, उद्योगपतियों को परामर्श देना कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह से लाई जा सकती है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो या विभिन्न उद्योगों में हो, हर चीज में उन्नत प्रौद्योगिकी जहां आ सकती है वहां परामर्श देना। इसका बजट अभी कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? कुल 421 करोड़ रुपए इस हेतु आवंटित किए गए हैं। इस संस्थान से क्या होगा? प्रदेश में उन्नत तकनीक युक्त युवा शक्ति उपलब्ध हो पाएगी, यानी युवाओं को पता चल पाएगा। वैसे भी नई टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा युवाओं के लिए ही लाभकारी है और युवा खुद भी नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना पसंद करते हैं, तो उनको इससे जोड़ने में युवा शक्ति उपलब्ध हो पाएगी प्रदेश में। इससे फायदा क्या होगा? युवाओं के लिए, उद्योगों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, स्टार्टअप्स के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, यानी कि और जो भी चीज हैं जैसे कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग या मेडिकल क्लाइमेट्स या एग्रीकल्चर
इन सभी के लिए नवीनतम औद्योगिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान करने का मौका मिल पाएगा। कहने का मतलब सारे जो क्षेत्र हैं उनमें नवीनतम तकनीक को लाया जा सके, इस हेतु इस इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है। अगली जानकारी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें राजस्थान को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। यह योजना मूलतः किस लिए संचालित है? इसमें फसल का बीमा किया जाता है। अब फसल का नुकसान कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी बेमौसम की बरसात हुई है, जिससे कि बिल्कुल खड़ी फसल जो किसानों की थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यानी कि पकी हुई फसल थी, केवल कटाई बाकी थी। उसके बाद फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो कि सबसे बुरी स्थिति है। यानी आप सोचिए किसान 3-4 महीने जो भी पूरी फसल में लगाता है और अब बस 5-10 दिन कुछ बाकी थे और फसल फाइनली कट के आने वाली थी। उस दौरान बारिश होना, ओले पड़ना, ये सबसे दुखदायक स्थिति है जहां पूरी फसल तैयार थी। तो ऐसी स्थिति में या और भी कई जो परिस्थितियां हैं जहां फसल को नुकसान होता है, कई बार बुवाई ही नहीं हो पाती, यानी कि फसल बो ही नहीं पाता किसान। हो सकता है पहले से खेतों में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, बाढ़ की स्थिति हो। तो इस तरह की जो भी कंडीशन है उनमें किसान को फसल का बीमा जो किया गया है उसका क्लेम यानी कि उसका लाभ प्राप्त करने के लिए योजना है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना में जैसे ही फसल खराब होती है उसके 72 घंटे के अंदर किसान द्वारा सूचना देनी जरूरी होती है, तभी उसको मुआवजा मिलता है। अब इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने, यानी कि ये योजना तो है केंद्र सरकार की, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से संचालित है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना है। तो केंद्र सरकार द्वारा मूलतः प्लानिंग की गई, लेकिन राजस्थान को इसमें राष्ट्रीय सम्मान मिला। राजस्थान को राष्ट्रीय सम्मान क्यों मिला? क्योंकि राजस्थान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो क्लेम थे किसानों के, उनका निस्तारण किया। जैसे देखते हैं, समझते हैं आगे कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 2 सम्मान इसमें प्रदान किए गए। अब जो 2 सम्मान मिले हैं, कौन कौन सी 2 कैटेगरी में मिले हैं उनको हम देखते हैं। पहले तो कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान को ये अवार्ड मिले हैं। किस चीज के लिए मिले? तो राजस्थान को डिजी क्लेम, ये डिजी यानी कि डिजिटल है, डिजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला और लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला। इस तरह से राजस्थान को 2 राष्ट्रीय सम्मान इसमें मिले हैं। किस किस में? एक तो जो क्लेम है, यानी कि किसान ने जो क्लेम किया, किसान ने जो दावा किया कि मेरी फसल ऐसे ऐसे खराब हुई है, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है राजस्थान सरकार ने। तो इस तरह से डिजी क्लेम के माध्यम से क्लेम का वितरण इस हेतु उत्कृष्ट कार्य किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। इसके लिए इनको प्रथम पुरस्कार मिला, इनको यानी कि राजस्थान को। और लंबित जो प्रकरण है, पुराने जो पेंडिंग केस हैं, उनके निस्तारण के लिए राजस्थान को इसमें सेकंड प्राइज यानी कि द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये 2 पुरस्कार हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो राजस्थान को प्राप्त हुए। अब यहाँ एक छोटी सी जानकारी है कि प्रदेश में बीमा योजना के तहत पिछले 4 वर्षों में 18,500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। तो ये सामान्य सी एक जानकारी है कि पिछले 4 साल में इतने से ज्यादा, यानी कि 18,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बीमा क्लेम दिए गए, यानी सरकार द्वारा किसानों को लगभग इतना मुआवजा दिया जा चुका है पिछले 4 सालों में। अगली जानकारी है गांधी दर्शन म्यूजियम, यानी कि ऐसा म्यूजियम जहां गांधी के दर्शन हो सके। अब गांधी के दर्शन कैसे हो सकते हैं? तो गांधी जी की जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा इस म्यूजियम में। इस म्यूजियम की घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2021-22 में। इस म्यूजियम का शिलान्यास किया गया है 2 अक्टूबर 2021 को। एक खास बात, म्यूजियम का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। शिलान्यास और उद्घाटन का फर्क अब आपको यहाँ समझ में आएगा। यानी कि म्यूजियम बनना तो शुरू हो चुका है, जब बनना शुरू हुआ यानी कि पहला पत्थर उसका रखा गया, पहली शिला का न्यास किया गया, यानी कि पहली शिला रखी गई, उसको कहा गया शिलान्यास। तो 2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती को ही शिलान्यास हुआ है, लेकिन अभी भी म्यूजियम बन रहा है और जब बनकर एकदम तैयार हो जाएगा फिर रिबन काटने की जो सेरेमनी होती है उसको कहा जाता है उद्घाटन। तो अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, शिलान्यास हुआ है 2 अक्टूबर 2021 को। कहां बनाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो गांधी दर्शन म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है? जयपुर के सेंट्रल पार्क में। म्यूजियम में क्या होगा? तो म्यूजियम में गांधी जी की विरासत से संबंधित वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। जो चीजें गांधी जी से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि चरखा, खादी या और भी ऐसी कोई चीजें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उनका यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए जो आंदोलन है या जो घटनाएं हैं उनको तकनीक के माध्यम से दिखाया
जाएगा। बहुत सारे गांधी जी ने जो आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, या इस तरह से जो भी आंदोलन है और जो घटनाएं हुई उनको यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स। निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, अन्नपूर्णा वैसे एक देवी का नाम भी है, हम जानते हैं, जो किससे जुड़ी हुई है, अन्न से जुड़ी हुई है, जो सभी व्यक्तियों को खाना प्रोवाइड कराती हैं, उन देवी को कहते हैं अन्नपूर्णा। आप बताएं कौन सी देवी का पर्यायवाची है? तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स का वितरण किया जाएगा इस योजना के तहत। इसकी घोषणा की गई थी राज्य बजट 2023-24 में। इसके अनुपालन में अब लगभग 1.06 करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष निशुल्क राशन तो पहले ही दिया जा रहा था, उसके साथ साथ अब निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए पात्र कौन लोग होंगे? जो राष्ट्रीय, ये राष्ट्र नहीं, ये है राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार हैं राजस्थान के, उन सभी को निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स दिए जाएंगे। अब इस पैकेट में क्या होगा? 1 किलो होगी दाल, दाल भी कौन सी? चने की, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर। मिर्च पाउडर कितना? 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम। पहले की क्लास में जो हमने पढ़ा था वहां इनको ऐसे डिटेल में लिखा हुआ नहीं था, हमने केवल इतना लिख रखा था मसाले। अब आज थोड़ा डिटेल में भी आया है, जैसे जैसे जानकारियां आती हैं योजना के बारे में डिटेल में, तो हम भी उनको अपडेट करते रहते हैं। आप ऐसा ना समझें कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कई बार सेम चीज रिपीट भी होती है, लेकिन कई बार कुछ अपडेट भी होती है, यानी कि कुछ अपडेटेड जानकारी भी होती है। तो आज न्यूज में भी थोड़ी सी अपडेट थी, तो हमने भी यहाँ उसको ऐड कर लिया है। पहले केवल इतना था, पहले दाल में भी चना दाल लिखा हुआ नहीं था, केवल ऐसा लिखा हुआ था 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले। आज इसको डिटेल में दिया गया है कि दाल में भी चना दाल है, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो खाद्य तेल, 1 लीटर, और मसालों में मिर्च, धनिया और हल्दी है। मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और हल्दी 50 ग्राम। इसके बाद ये दोनों जानकारी भी अपडेटेड हैं कि कौन सा विभाग है जो इस योजना से संबंधित है। योजना कौन सी? निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। इसमें 2 विभाग इन्वॉल्व हैं। सामग्री का क्रय, यानी कि जो सामान या जो पैकेट्स में दिया जाने वाला है, जो खाद्य पदार्थ है, उसका क्रय कौन करेगा? तो सहकारिता विभाग इसको खरीदेगा। सहकारिता विभाग का भी जो कॉनफेड है उसके द्वारा सामग्री का क्रय किया जाएगा। और वितरण कौन करेगा? तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सामग्री का वितरण किया जाएगा। लागत इसमें कितनी आएगी? तो सरकार के लिए प्रति माह, ये जरूर ध्यान रखें, पहले जो लागत लगी हुई थी पुरानी क्लास में लगभग 3000 करोड़ रुपए जो है वो एक ओवरऑल इसकी लागत है लगभग में दी गई। आज मासिक व्यय जो दिया गया है वो इतना है, लगभग 392 करोड़ रुपए। और प्रति फूड पैकेट कितनी लागत आएगी सरकार की? तो 370 रुपए। अब ये रुपए जो है ये व्यक्ति को देने नहीं है, यानी कि जनता को तो निःशुल्क ही वितरण किया जाएगा, लेकिन कुछ तो उसकी कीमत होगी, तो वो 370 रुपए है। यानी कि ये सारा जो आइटम है इन सब की कीमत लगभग कितनी है? सरकार को जो खर्चा उठाना पड़ेगा वो लगभग कितना है? 370 रुपए। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? तो इसका जवाब बताएं आप कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।